एक ये हमारे पल्ला का पानी है जो मैंने पिया है और मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा दिल्ली के अंदर। यहाँ के मुख्यमंत्री अपनी नाकामियों को छुपाते हुए पिछले 10 वर्षों में लोगों का वोट तो लिया, परंतु वोट लेकर के उनके सुविधा में कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर अगर किसी ने किया तो यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया। वो कल 4 बोतलें उसने पानी की भरी, मैंने इसलिए यहाँ आना पड़ा कि मैं एक मुख्यमंत्री के पास भेजूंगा। केजरीवाल साहब, मैं ये पानी पल्ला से लेकर के आया हूँ, मैंने ये पानी पिया है और ये पानी लोग भी वहां से इसको उठा करके ट्रीट करके पी सकते हैं, इसमें कोई अमोनिया नहीं है। परंतु मैं ये पानी यहाँ से भर के लेकर आइए, एक बोतल लेके आओ, यहाँ इनके सामने लेके आओ। वहाँ से खाना, वहाँ से कदियो झूठ बोल रहा, वो कह दियो तो वहाँ से लिया आया। वो ये भी बोल सकता है। भर लो पानी, यहीं पे भर लो। सर क्या आ रहा है? लो जी लो। सर सर ठीक है, लिया भर लिया, लिया लिया। ये देखिए, ये केजरीवाल का पानी है जो दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से ये गंदा पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं। ये हम हरियाणा से जो पीछे से पानी आ रहा है यमुना में, पवित्र नदी में, ये हम पहुंचा रहे हैं। मैं इसको पी करके आया हूं, मैंने ये पानी पिया है, परंतु केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल प्रचार, अनर्गल आरोप लगा रहा है। मैं केजरीवाल को आज इसलिए यहाँ आया हूँ, इस पवित्र नदी के ऊपर आया हूँ। केजरीवाल, जो पल्ला के अंदर हम जिस कैपेसिटी का पानी दे रहे हैं, आज जो उसका वहाँ टेस्ट हुआ है लैब के अंदर, और जो यहाँ का पानी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये नाले सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप दिखाएं। इस यमुना के अंदर केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में यहीं खड़े होकर के कहा था, यहीं खड़ा था केजरीवाल, यहां आकर के कसम ली थी यमुना माता की कि मैं आपको स्वच्छ करूंगा। उसने इसको स्वच्छ तो किया नहीं और गंदा करने का काम केजरीवाल ने किया है। हम जो स्वच्छ पानी दे रहे हैं ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये पानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। केजरीवाल साहब, आप देखिए, अगर आपको थोड़ा कम नजर आ रहा है तो ऐनक बड़े नंबर की लगा करके देखिए। और ये दिल्ली का पानी है जो दिल्ली के लोग इस गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जो एसटीपी आपने लगाया है, जो लगा हुआ था पहले, उस एसटीपी को 10 सालों में आपने कितनी बार उसकी सफाई की है, ये भी बताने का काम कर। खाली झूठ मत बोल, झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं है। दिल्ली के लोग देख रहे हैं, दिल्ली के लोग जानते हैं। आप हमारे लिए पानी की बोतल लेकर के आए थे, मैं वहीं से ये पल्ला से पानी लेकर के आया हूँ। ये पानी मैं पी करके भी आया हूँ। और आपने तो ये भी झूठ बोल दिया किस हद तक गिरेगा कि उसने तो पानी कुरला कर दिया। अरे आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप अपनी नाकामियों को क्यों छिपा रहे हैं? यह दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के बात है। आज अगर मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है, उसका जिम्मेवार केजरीवाल ही है और कोई उसका जिम्मेवार नहीं है।
सबसे पहले इस स्थान के ऊपर आकर के केजरीवाल ने यह बात कही थी कि मैं इस यमुना को साफ करूंगा। 5 साल में साफ नहीं कर पाया। फिर अगले 5 साल दिल्ली के लोगों को कहा यहीं आकर के कि मुझे एक और समय दो, मैं इसको साफ करूंगा। उन्होंने फिर समय दे दिया और 10 साल के बाद भी वो इसको साफ नहीं कर पाया। ये इसके ऊपर जवाब दिल्ली के लोग मांग रहे हैं। आपने दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, आपने हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार का आपका व्यवहार, चाल, चरित्र है वो दिल्ली के लोग पहचान चुके हैं। अब आपको दिल्ली के लोग मुंह नहीं लगाने वाले हैं, आपका सुपड़ा साफ होगा। परंतु आपने जो घटिया राजनीति, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, मेरा कोई राजनीति से मतलब नहीं, मैं प्रदेश का एक मुखिया के तौर पे काम कर रहा हूं। मेरी जिम्मेवारी है वहां के लोगों को सुविधाएं देनी। यहाँ पर ना तो नाले की सफाई की गई 10 वर्षों में, ना सीवरेज की सफाई की गई, ना एसटीपी की सफाई की गई, और जहां पर पानी एकत्र होता है तालाब में, उस तालाब की भी सफाई इसके द्वारा नहीं की गई। और ये दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को सिद्ध करना चाहता है। परंतु लोग समझ रहे हैं अब इसकी दाल गलने वाली नहीं है। सर, आपको लगता है ये इतना गंदा है कि नाला है इस वक्त, ये नदी नहीं है? इसके अंदर ये पवित्र यमुना है। इस पवित्र यमुना के अंदर नाले डाल रखे हैं। नालों को ट्रीट करके इसमें पानी डालना चाहिए। हमें फरीदाबाद के अंदर केजरीवाल ये मास जेनोसाइड करना चाह रहा है। ये वहां पर कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, क्योंकि इस पानी के अंदर जो गंदा पानी ये छोड़ रहा है, इसमें केमिकल, इसमें अन्य प्रकार का दूषित पानी इसके अंदर गिर रहा है, उसको सफाई नहीं कर रहा और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, अपनी तरफ देख नहीं रहा। आज दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को अगर गंदा पानी पीने के ऊपर किसी ने मजबूर किया है तो केजरीवाल ने किया है। मैं केजरीवाल को ये भी पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के लोग तो गंदा पानी पी रहे हैं, पर आपने 15 करोड़ रुपया लगा करके अपने घर के आगे, शीश महल के आगे एसटीपी लगा दिया। भाई और भी लोग रह रहे, क्या गरीब आदमी को तू गरीब नहीं समझता? गरीब आदमी को तो तुच्छ आदमी समझता है। तू तो आम आदमी बोलता था कि मैं आम आदमी हूँ, परंतु आपने तो आम आदमी का सबसे ज्यादा शोषण किया है, उसको नाकार्य जीवन जीने के ऊपर मजबूर किया है। ये केजरीवाल ने किया है, इसकी गलत नीतियों ने किया है, इसके लालच ने किया है, क्योंकि इसको लोगों की सुविधा के लिए मतलब नहीं है। इसको तो लालच इस बात का है कि कहां से कमीशन आ जाए। आदरणीय मोदी जी ने 8,500 करोड़ रुपया एसटीपी लगाने के लिए दिया, वो भी नहीं लगा पाया, क्योंकि नीयत नहीं है। उसके अंदर भी देख रहा है कहां से कितना पैसा जेब में चला जाए, वो लगा हुआ है। परंतु दिल्ली की जनता जवाब देगी। मैंने आज ये दिखाया है, आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये जो पल्ला से आया है पानी और ये केजरीवाल का पानी, हम हरियाणा से जिसको मैंने पिया था। सर, ये निर्णय दिल्ली की जनता करेगी, जवाब देगी। केजरीवाल ने आज कहा है कि उनकी जीत हो गई है, क्योंकि अमोनिया जो 7 से भी ऊपर आ रहा था, अब उसकी जो क्वांटिटी है वो 2 पर आ गई है और दिल्ली के लोगों की जीत हो गई है। और आपके ऊपर भी एफआईआर की बात, ये तो अफवाह, झूठ बोलने की दुकान खोल रखी है। 5 तारीख को या दुकान के ऊपर ताला लग जाएगा। केजरीवाल अब ये झूठ नहीं चला पाएगा, न इसका झूठ चलेगा। अरे राजनीति कर रहा है तो, अरे अच्छी राजनीति कर केजरीवाल, घटिया राजनीति मत कर। आरोप लगा देता है, कभी किसी के ऊपर लगा देता है, कभी किसी के ऊपर लगा देता है, अपनी तरफ देख नहीं रहा। आप भ्रष्टाचार के मामले में जेल में चले गए, ये कोई राजनीति है? अरे आप जो बातें बोलते थे कि हम स्कूल की व्यवस्था ठीक करेंगे, पानी स्वच्छ देंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाए। आप इस प्रकार की घटिया राजनीति का जवाब दिल्ली की जनता 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा।
5 तारीख को देने वाली है दिल्ली की जनता। सर हरियाणा में यही पानी जा रहा है, मानते हैं कि अब दिल्ली सरकार हरियाणा में जहरीला पानी दे रही है, यही पानी फरीदाबाद पलवल जा रहा है। मैंने कहा है ना, मैंने कहा है जो हमारे को हरियाणा को पानी दे रहा है ये गंदा पानी दे रहा है, उससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां खड़ी हो रही हैं। ये व्यक्ति इस प्रकार का आरोप लगाया और मैंने कहा है कि मैं हरियाणा से ये पानी लेकर के आया हूं जहां से हमने दिया है दिल्ली को। ये दिल्ली की इस केजरीवाल की गलत नीतियों के कारण दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए केजरीवाल को, हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।